गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स टू टाइप्स के होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टिविटी भी हमने स्टडी कर ली थी कि कोई भी वॉल्यूम सॉल्वेंट का जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व है, 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हुआ है, उसकी कंडक्टिविटी को ही हम क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोलराउस। क्या नाम है? कोलराउस। उन्होंने बताया कि मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। इस तरीके से इधर तो ली इसने लैम्डा एम और इस साइड में लिया कंसंट्रेशन रूट सी। जीरो 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.010। जैसे इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन मिलती है आपको। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसको इस बजाय थोड़ा सा इसको यूं कर दो, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यदि हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करते हैं, थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं और इधर से इसको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करते हैं, ठीक, तो हम किसी भी कंसंट्रेशन पे कोई भी मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये बच्चों समझ में आया आपको। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये अपने को जो ग्राफ है वो यूं मिलता है। इसमें एक्स्ट्रा प्लॉटिंग डजंट पॉसिबल। ठीक है, अब इसमें एक्स्ट्रा प्लॉटिंग पॉसिबल नहीं है, चाहे आप इसको इतना ऊपर कहीं भी बढ़ा दो, चाहे इधर कहीं भी बढ़ा दो। ठीक है, आप यहाँ पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू कोलराउस वी कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा प्लॉटिंग पॉसिबल नहीं है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक्स्ट्रा प्लॉटिंग पॉसिबल है। इसके बाद में देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl, NaCl इसकी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट ये है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3COOH। ठीक, ये था कोलराउस का लॉ कि हम इस कोलराउस के लॉ से वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी यहाँ से कैलकुलेट नहीं की जा सकती ड्यू टू, ठीक है, यही कारण लिखोगे, एक्स्ट्रा प्लॉटिंग डज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर बहिर्वेशन प्राप्त नहीं होता, समझ गए। इस वजह से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। कोलराउस ने इसके लिए फॉर्मूला दिया कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस B रूट C। यहाँ पे कौन क्या क्या है? लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी,
लैम्डा m इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m इज मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m इंफिनिटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी डाइल्यूशन। ठीक है, समझ गए। अनंत अनुता पर मोलर चालकता कौन है? लैम्डा m इंफिनिटी, समझ गए। और B यहां कांस्टेंट है और C यहां कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है। ठीक, ये पूरा जो लॉ है इसको बोलते हैं हम कोलराउस लॉ। ठीक, इस कोलराउस लॉ को कुछ चेंज किया ओसिंगर ने। ठीक है, ओसिंगर ने इसमें कुछ चेंज किया कि भाई इसमें कुछ चेंज करके हम और बेटर तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, ओशंगर ने इसमें कुछ चेंज किया कि लैम्डा m इज इक्वल टू 82.4 अपॉन dt 1/2 नीटा प्लस 8.20 dt 3/4 लैम्डा m इंफिनिटी, लैम्डा m इंफिनिटी। ठीक है, तो ये था आपका ओसिंगर रूट सी कंसंट्रेशन, ये था ओसिंगर इक्वेशन। हालांकि ओसिंगर इक्वेशन से कभी कोई क्वेश्चन यहां से आता नहीं है, समझ गए। बस आप इतना ध्यान रखें यहाँ कि ये यहाँ पे D क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। D क्या है यहाँ पे? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, T यहाँ पे टेम्परेचर है और नीटा यहाँ पे विस्कोसिटी है। और C यहाँ पे कंसंट्रेशन है, C यहाँ पे कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये पूरा जो लॉ है, अब देखो एग्जाम में आता है कि कोलराउस के लॉ को लिखिए। ठीक है, तो कोलराउस के लॉ को लिखिए तो आपको ये ओसिंगर इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल सिर्फ कोलराउस का लॉ लिखना है। ठीक है, और ये आपको ग्राफ प्लॉट करना है बस। कोलराउस का लॉ ही क्या है? ये ग्राफ है कि हम इससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। नाउ नेक्स्ट, अगला टॉपिक आता है अपना एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? पहला, फ्री माइग्रेशन। लॉ ऑफ कोलराउस। ठीक है, ये कोलराउस का सेकंड नियम है, फ्री माइग्रेशन लॉ ऑफ कोलराउस। देखो बच्चों, कोलराउस का फ्री माइग्रेशन लॉ ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी आयन, जैसे Na है, इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर Na और Cl, ये इसके मूवमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, ये इसके मूवमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है, समझ में आ गया? ये फ्रीली मूव करते हैं और किसी भी
इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा एम इन्फिनिटी NaCl वो उसके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी की टोटल होती है लैम्बडा एम इन्फिनिटी Na प्लस लैम्बडा एम इन्फिनिटी Cl माइनस। ये इन्फिनिटी पे वर्क करता है ये, ठीक, कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी उसके आयनों की मोलर कंडक्टिविटी के टोटल के इक्वल होती है। अब चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, लैम्बडा एम इन्फिनिटी CH3 COOH, तो इसके लिए भी हो जाएगा लैम्बडा एम इन्फिनिटी CH3 COO माइनस प्लस लैम्बडा एम इन्फिनिटी H प्लस, ठीक। अब MgCl2 लैम्बडा एम इन्फिनिटी Mg2 प्लस लैम्बडा एम इन्फिनिटी Cl माइनस, ये 2 इसके यहाँ आएगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर देखो यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है कि बच्चों सबसे पूरी केमिस्ट्री में सबसे इजी न्यूमेरिकल है ये, इससे इजी न्यूमेरिकल कोई हो ही नहीं सकता और, ठीक है। देखो क्या है कि आपको Mg2 प्लस की मोलर कंडक्टिविटी दी जाए और Cl की दी जाए, जैसे कुछ भी दी जाए कि इसकी है 0.4, ठीक है, और इसकी है 0.6, ठीक। तो आप ये देखना इसको 2 से मल्टीपल करना, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से मल्टीपल करना, और ये कोई किसी से मल्टीपल नहीं होगा, और फिर दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। ये सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है पूरी केमिस्ट्री का, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि इसमें Cl कितने, नंबर ऑफ Cls कितने हैं या कोई भी आयन कितना है उसको उससे मल्टीपल करना है और दोनों को क्या कर देना है, टोटल कर देना है, ठीक है। ये है फ्री माइग्रेशन लॉ ऑफ कोलराउस, समझ में आ गया। इस लॉ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इस लॉ से हम किसी की भी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस लॉ से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। पहले जो लॉ था कोलराउस का, उससे केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते थे, इससे स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों की मोलर कंडक्टिविटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज ध्यान दीजिए। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं मैं, एक लैम्बडा एम इन्फिनिटी NaCl, तो इसका क्या हो जाएगा, लैम्बडा एम इन्फिनिटी Na प्लस लैम्बडा एम इन्फिनिटी Cl माइनस, ठीक है। दूसरा लेता हूं मैं लैम्बडा एम इन्फिनिटी CH3 COONA, क्या हो जाएगा, लैम्बडा एम इन्फिनिटी CH3 COO माइनस प्लस लैम्बडा एम इन्फिनिटी Na प्लस, ठीक है। किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, किसी भी आयन को आगे पीछे भी करके आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट लैम्बडा एम इन्फिनिटी HCl, ये लैम्बडा एम इन्फिनिटी H प्लस लैम्बडा एम इन्फिनिटी Cl माइनस, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। और इससे हम लैम्बडा एम इन्फिनिटी CH3 COOH इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगी लैम्बडा एम CH3 COO माइनस प्लस लैम्बडा एम इन्फिनिटी H प्लस, ठीक है। ये इसकी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि बच्चों देखो इसमें 2 आयन हैं, एक तो ये और एक ये इन दोनों में से कहाँ प्रेजेंट है, ये इक्वेशन 2 में प्रेजेंट है और ये इक्वेशन 3 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐड इक्वेशन 2 + 3 - 1, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को तो ऐड कर दें और इसको क्या कर दें, यहां से माइनस कर दें, तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्बडा एम इन्फिनिटी CH3 COONA प्लस लैम्बडा एम इन्फिनिटी HCl, ठीक है।
इक्वल टू लैम्बडा एम, कैमरे को सेट कर देते हैं, लैम्बडा एम इन्फिनिटी, इसकी इक्वेशन देखो CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा एम इन्फिनिटी Na प्लस, CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा एम इन्फिनिटी Na प्लस। अब इसकी 1 की 2 प्लस 3 की लिखो प्लस लैम्बडा एम इन्फिनिटी H प्लस प्लस लैम्बडा एम इन्फिनिटी Cl माइनस। ठीक है, अब आ जाएगा माइनस में ऊपर वाली कर दो लैम्बडा एम Na प्लस लैम्बडा एम Cl माइनस। अब देखो ये भी है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो Cl से Cl कैंसिल हो गया, देखो ये Na प्लस से Na प्लस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बच्चों क्या बच गया यहाँ से आपको, लैम्बडा एम इन्फिनिटी CH3COO Na प्लस लैम्बडा एम इन्फिनिटी HCl माइनस लैम्बडा एम इन्फिनिटी NaCl, और इस साइड में आओगे तो क्या बचेगा, ठीक है, ये बचेगा लैम्बडा एम इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा एम इन्फिनिटी H प्लस। और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये है लैम्बडा एम इन्फिनिटी CH3COOH के इक्वल है। ठीक है, अब बच्चों ये इसकी मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन है, इसकी गिवन है और इसकी गिवन है। ठीक है, समझ गए। तो इन दोनों की को ऐड करके इसकी के माइनस करके हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए, ये यूज था। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आएगा, ध्यान दें। आप इन दोनों की के टोटल कर दो, इसकी को माइनस कर दो। आप ये देखो, इक्वेशन बना लो पहले, और ये देखो आप किससे क्या मिल रहा है आपको, कि आपको क्या चाहिए, CH3COO माइनस और H प्लस चाहिए। कहाँ है ये रहा। H प्लस कहाँ है, ये रहा। इन दोनों को ऐड कर दो, इसको माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, आपके पास में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये न्यूमेरिकल कोलराउस के माइग्रेशन लॉ से भी न्यूमेरिकल आता है, और ये भी सबसे इजी न्यूमेरिकल है। 2 को ऐड कीजिए और 1 को वहाँ से सब्सट्रैक्ट कीजिए। अब देखो, सपोज करो किसी इक्वेशन में यहाँ पे 2 आए, ठीक है, यहाँ पे 2 आए, तो यहाँ पे 2 आए तो सब पहले इसकी कैलकुलेशन कर दो। ठीक है, और फिर 2 को इधर ले आओ तो ये इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और सपोज करो जैसे NaCl के आगे 2 लगा हुआ है, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी को 2 से मल्टीपल करो। यहाँ पे 2, 3, 4 जो भी लगा हुआ है उसको मल्टीपल करो, यहाँ पे जो भी लगा हुआ है उसको मल्टीपल करो। ठीक है, तो ये था इसका कोलराउस का माइग्रेशन लॉ, और यही इंपॉर्टेंट है। समझ में आया आपको, ये लॉ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। बाकी और इसके यूज़ हैं, 1-2 और यूज़ हैं, डिटरमाइन, ठीक है, आयन कांस्टेंट, तो ये कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखते, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोलराउस का माइग्रेशन लॉ है। ठीक है, एक डिसोसिएशन कांस्टेंट एक और भी है इसमें, कि डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्बडा एम इन्फिनिटी अब लैम्बडा एम सी कंसंट्रेशन अपॉन लैम्बडा एम इन्फिनिटी। ठीक है, कि डिसोसिएशन कितना हुआ, कितना आयन है, कितना वो इलेक्ट्रोलाइट है जो आयंस में डिसोशिएट हुआ, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो अल्फा से कैलकुलेट करेंगे, कि लैम्बडा एम सी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी और इन्फिनिटी पे मोलर कंडक्टिविटी दोनों का डिवाइड दे दें तो क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल्स में काम आता है। ये सब चीज़ स्टूडेंट समझ में आई आपको। तो ये कोलराउस का लॉ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है ये कोलराउस का लॉ, एब्सोल्युटली राइट।